आया, आदमी आने से जिस जगह पे डरता है, जल को छूने से डरता है, वहां तू गेंद लेने आ गया, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। तब कान्हा ने कहा कि मेरे को मेरी को छोड़ो जान, गेंद बताओ, नहीं तो तुम सबकी जान पर बनावेगी। तू मेरी जान की चिंता ना कर मैया, मेरी गेंद खोज के दियो, नहीं तो तुम सबकी जान पर बनावेगी। तो एक पत्नी कहती ये तो बड़ा हठी बालक है, इधर उधर दौड़ रहा, अभी सारी वस्तुओं को तितर बितर कर देगा, लगता है स्वामी से इसे दंडित कराना ही पड़ेगा। अब कालियानाग जगता है तो कहता क्या है कालियानाग, पहला आश्चर्य तो ये कि ये बालक इस जल में आया कैसे, और दूसरा आश्चर्य कि ये है कि आने के बाद ये अभी तक जीवित कैसे है। इसको तो मर जाना चाहिए, मेरे जल का तो स्पर्श करते ही लोग मर जाते हैं, ये अब तक जीवित कैसे है। अब कालियानाग देखता है, और जब भगवान नहीं मानते, कहते लेकर जाऊंगा, गेंद भी ले जाऊंगा, तुझे भी ले जाऊंगा, दोनों में मल्ल युद्ध होने लगता है। अब भगवान मल्ल युद्ध करते हैं कालिया से, और मल्ल युद्ध करते करते गोविंद तो उछल कर कालियानाग के कहां सवार हो गए, फन पर सवार हो गए। और जैसे ही फन पर चढ़ते हैं, यदक्षिरो न नमते अंगा शतैकर्षितस्मर्दना खरदंडो धरोध अग्निदयेव पातये क्षीणायुषो भ्रमतोल्ब बमास्ततो आसृड नस्तो वमन परम कलश कलश ममापनाग। भगवान ने जब उसके फंड पर तांडव नृत्य शुरू किया तो जो फन उसके झुके नहीं, आज तक जो फन उसके झुके नहीं थे, आज भगवान कृष्ण के पदचाप के प्रहार से झुकना शुरू हो गए। अब नारद जी जाकर के ये सारी बातें सब में बताते हैं कि चलिए जिस कालिया से डरते थे आप लोग देखिए उसकी क्या दशा हो रही है। स्थिति ये कर देते हैं कि कालिया अधमरे सी दशा में हो चुका है, घायल हो चुका है। अब नागपत्नियां जो हैं वो हाथ जोड़ लेती हैं और गोविंद की सुंदर स्तुति करती हैं कि न्याया हि दंड कृत किल विष अस्मिन्नवतारा खल निग्रहण संशया रिपो सुतान नामापि तुल्य दृष्टो असीम दमः फल वेशानुवंसनम। कहते हैं कि हे प्रभु आपने हम पर बड़ी कृपा की, हमारे पति को क्षमा करें, आपके प्रभाव को अब हम जाने हैं। अरे जिन चरणों के लिए बड़े बड़े मनीषी तरसते हैं, जिन चरणों के लिए बड़े बड़े विद्वान तरसते हैं, वे चरण आज हमारे पति के फन पर पड़े हैं। हम तो धन्य हो गए, लेकिन हमारा निवेदन ये है कि अब आप ज्यादा नृत्य ना करिए, नहीं तो मेरे पति मर जाएंगे, हम पर कृपा करिए। भगवान ने कहा तुम तो बड़ी अच्छी देवी हो, हमारी कुछ इच्छा होती है तुम्हें देने की, मांग लो तुम्हें क्या दें। तब नागपत्नियां कहती है एक वर दे दो नाथ, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, बैकुंठ नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में प्रीति चाहिए। आपके चरणों की भक्ति प्रीति श्रेष्ठ है, इसलिए कि जब भगवान के दरबार में जाइए तो सांसारिक माया मत मांगिए। भगवान अपने भक्तों से पूछते हैं कि मेरे पास माया भी है भक्ति भी है, क्या लीजिएगा अगर दिया जाए तो। सबके माया चाहिए।
आप बताएं, आपस से पूछते हैं भगवान अगर आपसे पूछें कि हमारे पास दोनों चीजें माया भी है भक्ति भी है, बताइए क्या लीजिएगा, क्या मांगेंगे? अच्छा बताएं, चलिए भक्ति हम मान लिया, आप लोग लेंगे। हम कह रहे हैं इसलिए लेंगे कि भक्ति लेने का कुछ फायदा पता है? क्या पता है भक्ति का क्या फायदा है, जरा बताइए। तो सही बात है, कथा को सुनने से मन भक्ति भावना में अग्रसरित होता है। लेकिन भक्ति से हमें मिलता क्या है, भक्ति में लाभ क्या है? जैसे माया में तो लाभ है, रुपया मिलेगा, घर बनवाएंगे, जमीन खरीद लेंगे, गैया खरीद लेंगे, भैंसिया खरीद लेंगे, बकरिया खरीद लेंगे। तो खरीदेंगे तो इनके पीछे के नाचेगा कौन? ये जो आप जुटा लिए, माया लेके जो जुटा लिए, तो इसके पीछे का नाचेगा कौन? कथवा में आने के बाद कुछ माता लोग कहती होंगी पता नहीं हमार भैंसिया बनाए कि ना बनाए, पता नहीं हमार गैया बनाए कि ना बनाए, ये भाव आता होगा मन में। देखिए कब्बो कब्बो आपो के दिमाग में चल जाता है। भगवान से है भगवान, उम्र तो बीतल, लेकिन जवान है फिर वो उम्र में हमें कुशल पूर्वक। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब देखिए ई कब्बो न मान के चलबे कि आप माया के बनले हैं, मैवा आपके बाने वाले बा। तो ई कब जब भगवान से माया मांगे हैं कि हे भगवान एक औलाद हो जाए, हे भगवान एक घर बना लें, एक खेत खरीद लें, एक वाहन खरीद लें, तो जो मांगे उसके पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन अब क्या मांगे? भक्ति। और जब भक्ति मांगेंगे तब क्या होगा? तब आपको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आपके पीछे भगवान दौड़ेंगे। आज जो जरूरत आप खुद से पूरा कर रहे हैं, नारायण अगर भक्ति नारायण से मांग लिए तो नारायण ऐसी संतान देंगे जो आज्ञाकारी होगी। नारायण ऐसी माया उत्पन्न करेंगे कि एक जगह बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान कहते हैं कि अगर भगत मुझसे भक्ति मांगता है तो मैं उसके पीछे नाचता हूं, और अगर माया मांगता है तो मैं नहीं, वो खुद माया के पीछे नाचता है। तो मांगने वाला भक्ति निर्मल भक्ति नहीं होती, उदात्त भक्ति होती है। उसे मांगना क्या? यदि आपको मांगना है तो गोविंद के चरणों की धूल मांग लीजिए, कन्हैया के चरणों का स्पर्श मांग लीजिए। नाग पत्नियों ने यही मांगा, और कालिया नाग कहता मैं इनको प्रणाम करूंगा, तो पहले इनसे प्रश्न करना चाहता हूं। कहते हैं कि हे प्रभु, नाग कहता है कि हे प्रभु, सारे संसार के कण कण में आप रमने वाले हो। हमारे अंदर जो प्रेम है, जो क्रोध है, आप उसमें भी बसने वाले हो। तो बताइए मैं कैसे दोषी हुआ? पूछता है भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर, अनुग्रहम ही निग्रहम वा मन्य से तद विधेयः। भगवान ने कहा कि तुम दोषी है कि नहीं है ये तू अच्छी तरह जानता है। किसी के अधिकारों से वंचित करना ही सबसे बड़ा व्यक्ति का दोष है। एक चीज ये भी जान ले कालिया, तुझे मैंने नहीं मारा है। मारा कहां? अरे तुझे तो बहुत थोड़ा सा दंड दिया है। देखो तुम्हारे यमुना में रहने से मेरी भोली भोली गायें
जल पीकर कभी कभी मर जाती हैं। मेरे ब्रजवासी जल पी के समाप्त हो जाते हैं। तुम इस यमुना को छोड़कर रमणक द्वीप में जाओ। काली नाग ने पूरे ब्रज को प्रणाम किया। ये सारी बातें जल के भीतर हुई। कृष्ण को अपने फन पर बिठाकर कालिया नाग जल के बाहर आया। यमुना किनारे सब मूर्छित पड़े थे ब्रजवासी। मैया ब्रजवासी बोले, मैया तेरो लल्ला आए गए हो, तेरो कान्हू आए गए हो। मैया ने जैसे ही कालिया पर नाग पर कृष्ण को देखा, अरे लाला, अरे कन्हैया नीचे उतर, ये कालिया नाग है, ये तोकू खाए जाओगे। कन्हैया बोले, मैया चिंता मत कर, अब ये कालिया मेरो क्या बन गयो है, चेलो बन गयो है। अब या के लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी है। इस तरह से कन्हैया ने कालिया को मुक्ति दी है। गरुड़ जी के भय से कालिया वहां रहता था। कहते हैं जा, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। गरुड़ जब मेरे चरणों का स्पर्श तेरे मस्तक पर देखेंगे तो अब तुम्हें वो पकड़ने वाले, खाने वाले नहीं है। निश्चिंत होकर के जा। इस तरह से भगवान ने यमुना जी को कालिया के अत्याचार से या कालिया के विष से या कालिया के प्रभाव से मुक्त किया है। भगवान नारायण श्री हरि एक एक करके सब पर उपकार करते जा रहे हैं, सबका उद्धार करते जा रहे हैं। अब नंबर किसका है? अब नंबर है इंद्र का। क्यों? इंद्र जी को बड़ा अभिमान था। सारे गोकुल वासियों से पूजा लेते थे कि हमारी पूजा करो तभी राज्य में अच्छी बारिश होगी, अन्यथा अच्छी बारिश होने वाली नहीं है। अब यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं, सारे लोग मगन हैं यज्ञ के तैयारियों में। कान्हा को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। जब कान्हा के समझ में नहीं आ रहा है तो कान्हा ने क्या किया, पूछा कि नंद बाबा ये क्यों हो रही है? तो नंद बाबा बताते हैं पूजा होने जा रही। किसकी पूजा? इंद्र की। क्यों? इंद्र बारिश के देवता हैं, बारिश कराते हैं। तो भगवान ने कहा, किसने कहा कि इंद्र बारिश के देवता हैं? अरे बारिश यहां होती है, गोवर्धन महाराज की देन है। जो हवाएं मानसूनी आती हैं इन्हीं से टकराती हैं और पलटती हैं तो यहां बारिश होती है। मैं कहता हूं मेरा कहा मानो, इंद्र की पूजा छोड़ो और इनकी पूजा करो। कहते हैं कि ऐसा कुछ नाटक करो जिससे इंद्र का अभिमान और उदंडता दूर हो जाए और पूजा बंद होने से मेरी और सर्वोच्च पूजा का फल ब्रजवासियों को मिल जाए। क्योंकि जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वो गिरिराज महाराज ही हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, इस कलयुग में भारत में प्रत्यक्ष कोई देव है तो वो दो देव हैं। ध्यान दें, भारत में अगर कोई देव है तो वो प्रत्यक्ष दो देव हैं। कौन? ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन धाम और दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी, दो प्रत्यक्ष देव हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो नाना प्रकार की विधियों को पार करके इनका दर्शन करते हैं। अब इन्होंने मन बना लिया कि अब इंद्र के द्वारा पूजा को रोकना है और पूजा को रोक करके भगवान की पूजा या गोवर्धन जी महाराज जी की पूजा करवानी है। दूसरा कोई उपाय अब नहीं है। अब भगवान ने किया क्या? गोवर्धन पूजा की तैयारियां शुरू करा दी। जैसे ही ये सूचना इंद्र को मिलती है, इंद्र कुपित हो जाते हैं और शाम्बर्तक नाम के मेघ को आदेश देते हैं कि तुरंत जाओ और इतनी भयंकर बारिश करो कि पूरी की पूरी गोकुल नगरिया आपको लगा सैया होने जा रही है बारिश।
प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। इतनी भयानक बारिश करो कि पूरी की पूरी गोकुल नगरी डूब जाए। तो श्यामवर तक में चलते हैं बड़े विकराल स्वरूप काले मेघों को धारण करके और लगातार बारिश करना शुरू करते हैं। तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अकाम बिगारे आपनो जो जग बैरी हो। जहां भगवान रक्षा करेंगे वहां किसी के बस की बात है कि एक बाल भी बांका कर पाए, नहीं कर पाएगा। पर्वत को उठाए हुए हैं और इसके नीचे गाय सब हैं और सारे लोग डंडा लेकर पर्वत पूरी गोकुला नगरी को भगवान ने इसी कंष्टिका अंगुली पर गोवर्धन को धारण किया है। प्रेम से बोलिए गिरधन गोवारी कन्हैया लाल की जय हो। गिरधारी गोवर्धन धारी कन्हैया लाल की जय हो। अब श्यामवर तक मेघ लगातार बरस रहे हैं। तो होता क्या है कि जब गिरिराज को कन्हैया ने उठा लिया और बारिश लगातार होती जा रही है तो नीचे से शेषनाग आकर के पर्वत को चारों तरफ से घेर ली कि पानी अंदर न आने पाए। और उधर एक कोने पर सुदर्शन चक्र जी बैठकर क्या कर रहे हैं, पानी को सुखा रहे हैं। और दूसरे कोने पर अगस्त्य मुनि एक कोने पर सुदर्शन चक्र जी पानी सुखा रहे हैं और दूसरे कोने पर महर्षि अगस्त्य जी बैठकर पानी को पी रहे हैं। अब देखिए, जब ही कहे अगस्त्य मुनि पानी पी रहे हैं तो परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से कि हे प्रभु, सुदर्शन चक्र जी सुखा रहे हैं, ये तो समझ में आया, अगस्त्य मुनि काहे पानी पी रहे हैं? अभी कथा में कहीं वर्णन भी नहीं आया कि इनको प्यास लगी थी। तब परीक्षित जी कहते हैं कि हे सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान राम जब रावण को मार कर आए तो अब अयोध्या में राम जी का राज्य तिलक हो गया। इसके बाद माता जानकी जी की ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, अपने हाथ से भोजन ब्राह्मणों के लिए बनाती थी। एक दिन राम से उदास होकर कहती हैं कि हे प्रभु, मैं बड़े प्रेम से भोग बनाती हूँ, लेकिन जो भी ब्राह्मण पंडित जी आते हैं वो थोड़ा सा ही खाकर उठ जाते हैं। और बाबा लोगों के लिए मन में क्या भाव चलता है कि बाबा का मतलब जो ढेर खाते बाबा, थोड़ खाए वाला बाबा नहीं। ये नाते बाबा के अगर खिलाना हो तो पहले उसकी व्यवस्था बनती है कि 2 से 3 से 5 से आटा सान के रख दीजिए। बाबा जब खा लेंगे तब कोई खाएगा। तो सीता जी को वो तृप्ति नहीं मिल रही थी कि कोई बाबा ऐसा नहीं मिल रहे हैं कि जो इच्छा भर खाएं। हमने जैसे मन से बनाया वैसे कोई मन से खा के जाए, थोड़ा ही लगे कि हाँ आज हमने किसी को भोजन कराया है। अब राम जी कहे ठीक है देवी, जब आपकी इच्छा है भोजन कराने की तो हम कौन है मना करने वाले। और यार भगवान की नारायण की इच्छा भी है क्या कि इनको ऐसा अवसर दिया जाए। नारायण अपने एक जन्म की लीलाओं में अगले जन्म की भी व्यवस्था बना देते हैं। इसलिए कहना है कि जिस आस में आप बैठे हैं उस आस को भगवान जरूर पूरा करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं इसलिए सत्य है, भगवान ने उस आस को पूरा भी किया है। कैसे पूरा किया है कि लगा के आस मैं बैठा हूं एक जमाने से, लगा के आस मैं बैठा हूं एक जमाने से,
मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। हाथ में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे जमाने से लगा के हाथ में बैठा हूँ एक जमाने से, जमाने से मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। जय हो जय हो। आप बैठ लो। कब मैंने सुना सबरी कुबेर खा के मिले, कभी मैंने सुना सबरी कुबेर खा के मिले। कभी मैंने सुना सबरी कुबेर खा के मिले, कभी तो ये सुना केवट को भवन जाके मिले, कभी तो ये सुना केवट को भवन जाके मिले, भवन जाके मिले। कभी गरिका को मिले हो सुगा पढ़ाने से, कभी गरिका को मिले हो सुगा पढ़ाने से। मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। जय काली। जय हो। कभी पारत के आप सारथी कहाए हो, कभी पारत के आप सारथी कहाए हो, कभी दशरथ के कभी नंद जी के जाए हो। कभी पारत के आप सारथी कहाए हो, कभी दशरथ के कभी नंद जी के जाए हो। गजराज जी महाराज जब अपने संपूर्ण परिवार से के आसरा हो जाते हैं, तब हाथ में एक कमल का फूल लेते हैं और नारायण को पुकारते हैं, आ जाओ भगवान। इसलिए साधक कहता है, कभी पारत के आप सारथी कहाए हो, कभी दशरथ के कभी नंद जी के जाए हो। मिले गजराज को पंकज कली चढ़ाने से, मिले गजराज को पंकज कली चढ़ाने से। मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। जय हो। मिले हजार जनों को न कुछ बिचारे हो, मिले हजार जनों को न कुछ बिचारे हो। बताओ किस लिए हमको प्रभु बिसारे हो, बताओ किस लिए हमको प्रभु बिसारे हो। मिले हजार जनों को न कुछ बिचारे हो, बताओ किस लिए प्रभु तुम बिसारे हो। मिलो मैं बावला हूँ, मिलो मैं बावला हूँ आपको न पाने से, मिलो मैं बावला हूँ आपको न पाने से। मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से।
हो भोले बाबा जय लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, एक जमाने से मिलोगे कब मेरे भगवान बहाने से। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। जय हो। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। अब भगवान में आस लगाइए, क्योंकि जय हो। आनंदो माता जी रक्षा करे सुश्री हो। पंडित जी नाम बता दे भैया। हाँ? पंडित जी जरा प्रसाद वहां से लेते आइएगा। और हमारे बड़े भैया जो हमारे यशस्वी भगत, यशस्वी यजमान श्री रामतेज राजभर जी के ज्येष्ठ दामाद जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में 501 मुद्रिकाओं का अर्पण। नारायण श्रीहरि आपकी भक्ति बुद्धि विमल ज्ञान सर्वदा बना के रखें। एक नन्हा सा बालक रितेश बाबू आपके तरफ से भगवान के श्री चरणों में 21 मुद्रिकाओं का अर्पण हुआ। नारायण श्री आपकी रक्षा करें। पंडित जी प्रसाद ले आइए जरा यहाँ बाहर। छोटकू बाबू प्रसाद ले आइए बाहर। तो भगवान के चरण कमलों में अगर आस लगा के बैठे हैं, अरे वो बाजा मंडली को अच्छा अच्छा अच्छा, आपके तरफ से आप लोगों के लिए इनाम है। प्रसाद लेने भैया तब जाएं। अच्छा अच्छा, तो भगवान में आस लगा के बैठे हैं तो निश्चित भगवान मिलेंगे। सीता जी ने राम में आस लगाया है कि ब्राह्मण की व्यवस्था करेंगे, तो भगवान ने कहा ठीक है कर ही देते हैं व्यवस्था, काहे आप घबरा रहे हैं। तब भगवान ने कहा घबराइए नहीं, मैं एक दिव्य ब्राह्मण को बुलाता हूं। अब मेरे भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया क्या, ध्यान लगाया अगस्त्य मुनि का कि हे प्रभु आइए आप। ये वही अगस्त्य मुनि हैं जो क्या किए थे, सारे समुद्र को ही पी गए थे। अगस्त्य मुनि कहते हैं क्या क्या है प्रभु। तब राम जी बोले आज का भोजन हमारे घर पावे, यही इच्छा है। अगस्त्य मुनि आ गए, भगवान राम और जानकी ने उनका स्वागत किया, चरणों में प्रणाम किया, चरण धोए। राम जी बोले महाराज भोजन आज यहीं पर करें। अगस्त्य मुनि बोले इच्छा तो नहीं, फिर भी आप कहते हैं तो थोड़ा हाँ। तो अगस्त्य मुनि कहते हैं कि इच्छा तो भोजन की नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, भोजन की इच्छा नहीं है, लेकिन आप आग्रह करते हैं तो थोड़ा पा लेंगे। माता जानकी बोली मेरी इच्छा होती है आपसे हाथ जोड़कर भोजन परोसी, तो बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं परोसिए। माता जानकी ने देखा दुबला पतला संत है, कितना खाएगा।
अब माता जी को क्या पता कि पातर डेहरी अन्य ख। माता जी तो यह सोच रही कि बेचारा दुबला पतला क्या रोटी खाएगा। रसोई घर के द्वार पर महाराज का आसन लगा दिया, सोने की थाली से है, उसमें 50 कटोरियां, कई प्रकार के व्यंजन सजे हैं। थाली बीच में पूरी रख दी। अगस्त देव बैठे और जैसे ही थाली के पास बैठे, अगस्त जी ने टेढ़ी नजर किया, तिरछे ताक रहे हैं। माता जी को लगा कि लगता भोजनवा ढेर हो गया है। टेढ़ी नजर से राम जी की ओर देखा। राम जी ने इशारा किया, प्रभु से कहे कि अरे क्या खिलवा रहे हैं। तो प्रभु जी ने भी इशारा कर दिया। टेढ़ी नजर देखे, कहे हाँ हाँ असली रूप दिखाइए आज, हम मना करने वाले नहीं हैं। अगस्त ने कहा जो आज्ञा। अब तो प्रभु की आज्ञा मिल गई। जानकी जी ने कहा महाराज भोजन करना शुरू करिए। अगस्त जी थाली की ओर देख रहे हैं और केवल हंस रहे हैं, अभी खा नहीं रहे हैं, देख देख कर हंस रहे हैं। जानकी जी बोली अरे शुरू करिए महात्मन। अगस्त से बोले कि मुझे हंसी क्यों आ रही है मैया जानती हैं? नहीं जानते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये जो कटोरी में आप सब्जी रखी है, इसको मैं अपनी आंख में डाल लूं कि कान में डाल लूं कि नाक में डाल लूं? अरे मुंह में डालने भर का तो है ही नहीं है। माता जी ने सोचा है कि जो हम सब्जियां परोसे नकिया रहे खा जाएंगे, कहे उसके लिए भी पर्याप्त नहीं है। अरे कुछ ऐसा परोसिए जो मुंह में खा सकूं। बोले भोजन कराना है तो ये देवी ढंग से कराओ, नहीं तो रहने ही दो। जानकी जी तो बड़ी प्रसन्न हुई।